अभी हाल ही में जो राजस्थान में चुनाव खत्म हुए हैं उसमें भाजपा ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है। नई गठन की सरकार से पहले अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। उन्होंने राजपूत समाज के नेता सुखदेव सिंह को जिस तरह से घर में घुसकर उसकी हत्या की, उसको लेकर के जो है वो शोक संपन्न परिजनों को सांत्वना दी जा रही है। लेकिन उसके साथ ही सरकार बनने से पहले पहले जिस तरह के हालात राजस्थान में अब हो गए हैं पिछले 2 दिन से, कल से लेकर आज तक जिस तरह का हंगामा हो रहा है, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, सरेराह चलते लोगों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, जाहिर सी बात है टैक्सी ड्राइवर्स को मारा जा रहा है, उनकी गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, तो सवाल यह खड़ा हो रहा है कि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 महीनों से निपट नहीं पाई है। अभी 2 दिन पहले जिस तरह से दोबारा हिंसा भड़की और इस हिंसा को लेकर के जब कोई सवाल किया जाता है तो फिर न्यूज़ चैनल के एंकर उसको लपेटने में लग जाते हैं। जब सवाल किया जाता है कि अभी कल ही जो है एक बहस में इस तरह का मामला सामने आया, एक बड़े एंकर बड़े चैनल की, वो ये कहती हैं कि वो पुराना मामला हो गया इसलिए आप मणिपुर की बात ना करें। तो ऐसे एंकर्स जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में पूरी तरह से दलाली पर उतर आए हैं, इनको जब जवाब दिया जाता है तो उसके बाद ये पूरी तरह से खामोश हो जाते हैं। देखिए उस रिपोर्ट का थोड़ा सा अंश मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से कांग्रेस के स्पोक पर्सन ने एंकर की बोलती बंद कर दी। क्या देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े विश्व गुरु हैं, वो क्या एक बार मणिपुर की जनता के बीच में जाकर ये नहीं कह सकते? मणिपुर पुराना मुद्दा है, हम लोग बहुत बार। अरे मैम 13 लोग कल कि ये पुराना मुद्दा, राजनीति क्या होती है मैं बताता हूं। मीडिया के साथियों को ये पुराना मुद्दा लगता है, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। अब सुनिए, इसीलिए कहते हैं कि मीडिया पूरी तरह से बीजेपी का साथ देता है। अब मैं जवाब दे दूं। 13 लोगों की हत्या हुई, किसी एक टीवी चैनल ने एक छोटी सी डिबेट नहीं, मोदी की गारंटी पे डिबेट होगी। उत्तर दीजिए। तो देखा आपने, इसी तरह के हालात जैसे मणिपुर में चल रहे हैं, पिछले 2 दिन से राजस्थान की सड़कों पर भी कमोबेश इसी तरह के हालात नजर आ रहे हैं। और सवाल किया जा रहा है कि सरकार बनने से पहले ही प्रदेश को आग में झोंका जा रहा है। सवाल खड़ा हो रहा है राजपूत समाज को लेकर कि राजपूत समाज के इतने बड़े नेता को आखिर क्यों निशाना बनाया गया, किसके कहने पर उसकी हत्या की गई राजपूत समाज के नेता की। जाहिर सी बात है इसके पीछे एक बड़ी साजिश है जिस पर सरकार को, पुलिस को जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनको पकड़ने की जरूरत है। और जिस तरह से राजपूत समाज के जरिए ये मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले की एनआईए से जांच कराई जाए और जो विदेश में बैठे हुए जिन बदमाशों के जरिए, जिन आतंकियों के जरिए हत्या की गई है, घर में अंदर घुसकर सरेआम उसको गोली मार दी गई राजपूत समाज के बड़े नेता को, तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल या निशान है। कुछ विजुअल्स आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से हंगामा पूरे सड़कों पर देखने में आ रहा है। और सवाल यही खड़ा हो रहा है कि सरकार बनने से पहले ही आप एक स्टेट को, एक राज्य को मणिपुर बनाना चाहते हैं। अब मीडिया कोई बात नहीं करेगी। अगर सरकार राजस्थान में कांग्रेस की बन गई होती और अगर इस तरह का मामला सामने आता तो जबरदस्त शोज हो रहे होते, सुधीर चौधरी भी खड़ा हो जाता और उसके अलावा और तमाम गोदी मीडिया के जो एंकर्स हैं वो भी सवाल करने लगते राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कि कानून व्यवस्था आपके राज्य में पूरी तरह से चौपट हो गई है। लेकिन क्योंकि सरकार अब बीजेपी की बनी है इसलिए कोई सवाल नहीं होगा।